ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। 2022 की शुरुआत में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पहला समुद्री अभयारण्य यानी मरीन सेंचुरी खोला जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं ए केरला, बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी गुजरात या फिर डी कर्नाटक। इसका उत्तर है डी यानी कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के होन्नावर में वर्ष 2022 के शुरुआत में ही कर्नाटक की पहली मरीन सेंचुरी गठित करने का निर्णय लिया गया है। कर्नाटक के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने इस बात की पुष्टि की है। वर्तमान में भारत में 6 मरीन नेशनल पार्क्स हैं, जिसमें 2 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, एक गुजरात, एक उड़ीसा और एक तमिलनाडु और महाराष्ट्र में है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। भारत का पहला फूड म्यूजियम निम्नलिखित में से किस स्थान पर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा खोला गया है? ऑप्शंस हैं ए अहमदाबाद, बी रांची, सी कोच्चि या फिर डी तंजावुर। इसका उत्तर है डी यानी तंजावुर। हाल ही में भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल द्वारा तमिलनाडु के तंजावुर में भारत के पहले फूड म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। इस म्यूजियम को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है, जिसमें उसे विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम्स बेंगलुरु का सहयोग मिला है। यह 1860 स्क्वायर फीट एरिया पर बनाया गया है और इस पर 1.10 करोड़ रुपए की लागत आई है। दरअसल तंजावुर एफसीआई का बर्थ प्लेस रहा है, जहां इसका पहला ऑफिस 14 जनवरी 1965 को खोला गया था। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। नाटो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का गठन वर्ष 1949 में हुआ था। दूसरा, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। तीसरा, मैसिडोनिया इसका 30वां और नवीनतम सदस्य देश है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर है डी यानी 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। हाल ही में नाटो संगठन सुर्खियों में आया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन में नाटो ने अपनी लक्ष्मण रेखा पार की तो रूस को मजबूरन जवाब देना पड़ेगा। दूसरी तरफ अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस को यूक्रेन के खिलाफ सैन्य आक्रामकता के लिए चेतावनी दी है। मॉस्को में इन्वेस्टमेंट फोरम को संबोधित करते हुए पुतिन ने हाल ही में कहा है कि उम्मीद है कि सभी पक्ष सामान्य समझ का परिचय देंगे, लेकिन रूस उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नेटो को चेता देना चाहता है कि यूक्रेन से जुड़े सुरक्षा मसलों पर उसकी अपनी चिंताएं हैं। पुतिन ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन की सीमा में अगर घातक हथियार तैनात किए गए तो मॉस्को 7 से 10 मिनट के भीतर हाइपरसोनिक हथियारों को छोड़ देगा और इसके बाद की स्थितियों की कल्पना की जा सकती है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। नागालैंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, स्वतंत्र भारत में नागालैंड 1963 तक असम प्रांत का हिस्सा था। बी, 1 दिसंबर 1963 को यह भारतीय संघ का 16वां राज्य बना था। सी, नागालैंड का राज्य के रूप में गठन 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के जरिए हुआ था। या फिर डी, हॉर्नबिल नागालैंड का राज्य पक्षी है। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। आज यानी 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस है। अगस्त 1962 में भारतीय संसद में एक विधेयक पेश किया गया था, जिसमें अलग नागालैंड राज्य के गठन का प्रस्ताव था। अलग राज्य के गठन को मंजूरी मिलने के बाद भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1 दिसंबर 1963 को कोहिमा में नागालैंड राज्य का उद्घाटन किया और 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत नागालैंड का गठन हुआ था। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। लियोनेल मेसी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, पेरिस सेंट जर्मेन और अर्जेंटीना के फॉरवर्ड प्लेयर लियोनेल मेसी ने साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब बैलोन डी ओर 7वीं बार जीता है। दूसरा, इस अवार्ड को सर्वाधिक बार जीतने वाले खिलाड़ी लियोनेल मेसी ही हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी न तो 1 न ही 2।
इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। पेरिस सेंट जर्मेन और अर्जेंटीना के फॉरवर्ड प्लेयर लियोनेल मेसी ने साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब बैलोन डियोर 7वीं बार जीत लिया है। 34 वर्षीय मेसी ने इस साल अपने देश अर्जेंटीना को कोपा अमेरिका जिताने में मदद की और 2021 में ही उन्होंने 40 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए, जिनमें से 28 बार्सिलोना, 4 अपने नए फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन और 8 अर्जेंटीना के लिए किए। एक साल को छोड़कर 2008 से 2019 के बीच ये पुरस्कार या तो लियोनेल मेसी को मिलता रहा है या रोनाल्डो को। सिर्फ 2018 में इसे क्रोएशिया के मिडफील्डर लूका मॉड्रिच ने जीता था। मेसी पहले ही इस अवार्ड को सर्वाधिक बार जीतने वाले खिलाड़ी बन चुके थे। मेसी इससे पहले 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 और 2019 में भी ये अवार्ड जीत चुके हैं। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत हुए, आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।